In the New Testament, नए नियम में we read of Jesus, हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं। who Jesus is a great master at praising people. यीशु एक बहुत बड़ा स्वामी था, वो बहुत अच्छा था लोगों की तारीफ करने में, उनकी सराहना करने में। He was equally a great master at correcting people. वो उतना ही अच्छा बहुत व्यक्ति था लोगों को सुधारने में। You know, in the book of Revelation chapter 2 and chapter 3, you read about the Lord's messages to the 7 elders. अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ो तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दूसरे और तीसरे अध्याय में आप प्रभु के संदेश सुनते हो 7 कलीसियाओं के प्राचीनों के नाम। What the Lord, I just want to show you that passage in Revelation chapter 1, the last words of Jesus. और मैं आपको प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंत में उन वचनों को दिखाना चाहता हूँ। ये यीशु मसीह के अंतिम शब्द थे। Are in Revelation. And the Lord told John, और प्रभु ने यूहन्ना से कहा, write this to the messenger, chapter 2, Revelation chapter 2, verse 1. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, Write this to the messenger of the church in Ephesus. इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। Before that, I want you to see this verse, chapter उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को देखें। 1, पहला अध्याय verse 11. उसका 11वां वचन, I want you to write in a book what you see जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर, and send this to whom? और इसे कहाँ भेज? Read carefully. ध्यान से पढ़िएगा। To whom? किसको? To the 7 churches 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। in Ephesus, अर्थात इफिसुस, Smyrna, स्मुरना, Pergamum, Pergamum, Thyatira, थुआटीरा, Sardis, सारदिस, Philadelphia, and फिलदिल्फिया Laodicea. और लौदीकिया Did को। you read that? क्या आपने इसे पढ़ा? Okay. ठीक है। The letters go to the 7 churches, और ये जो कलीसिया, ये जो पत्र है ये 7 कलीसियाओं के पास जाते हैं। and here are people sitting in Laodicea. और अब लौदीकिया की कलीसिया में लोग बैठे हैं। Okay, here's a message from the Lord. और प्रभु की ओर से यहाँ संदेश है। This is not for the elder in Laodicea. This is ये लौदीकिया के प्राचीन के लिए नहीं है, what the condition of the elder in Ephesus. ये इफिसुस की प्राचीन की अवस्था है। Listen, ध्यान से this is सुनो। what the Lord says. Now सुनो, प्रभु ये कहता है। think of this. अब इसके विषय में सोचिए। Now you would say, listen, brother, if the elder in Ephesus has committed a blunder, why tell all the other churches about it? अब आप कहोगे कि भाई अगर इफिसुस के प्राचीन ने कोई गलती की है तो उसके विषय में दूसरे कलीसियाओं को क्यों बताना? Let's keep it quiet. इसे चुपचाप रहने दो। Let's just tell the elder in Ephesus. केवल इफिसुस के ही प्राचीन को आइए हम इस बात को बताएं। Quietly call him aside चुपचाप उसे बुलाकर केवल उसी से बात करें and tell him, don't even tell the church. और फिर कलीसिया को भी बताने की क्या जरूरत है? The Lord says, no. प्रभु कहता नहीं, Tell the church in Ephesus and tell all the 7 churches what this fellow has left his first love. इफिसुस की कलीसिया को भी बताओ और 7 कलीसिया को बताओ कि ये प्राचीन अपने पहले प्रेम को खो चुका है। And tell the church in Ephesus about that Laodicean elder who's proud and thinks he's wealthy and he's good for nothing, wretched. और इफिसुस की कलीसिया को बताओ कि लौदीकिया का जो प्राचीन है वो घमंडी है और वो सोचता है कि वो धनवान है पर वाकई में उसके पास कुछ नहीं है। And the people in Ephesus are sitting and listening to all this. और इफिसुस में लोग बैठकर ये सब सुन रहे हैं। And you say, Lord, don't you know some of these fellows are carnal? You want this carnal fellow to listen about that elder's condition in Laodicea? The Lord says yes. और आप कहते हो प्रभु क्या तू नहीं जानता इफिसुस में बैठे हुए कुछ लोग बिल्कुल शारीरिक है? क्या तू ये चाहता है प्रभु कि ये शारीरिक लोग बैठकर स्मुरना के प्राचीन के आत्मिक अवस्था को जाने? और प्रभु कहता है हाँ। How many of you would do that? आप में से कितने लोग ये करते? That shows how far your thinking is from God's thinking. ये दिखाता है कि आपकी सोच, आपके विचार परमेश्वर के विचारों से कितने ही ज्यादा दूर है। You don't realize it. आप इस बात को समझते नहीं। Many elder brothers in our churches, their whole way of thinking and correction is 100% psychology and human. कई प्राचीनों का जो सुधारने का तरीका है वो 100% केवल मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित है और पूरी तरीके से मानवीय चीजों पर वो निर्भर है। It's not divine because they haven't studied the Bible. वो ईश्वरीय नहीं है क्योंकि उन्होंने बाइबल का अध्ययन नहीं किया। And no wonder
You have problems in your churches. और इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपके कलीसियाओं में आपको समस्याएं होती हैं, Because you think you can improve on God's way क्योंकि आपको लगता है कि परमेश्वर के तरीके से भी बेहतर आप कोई तरीका खोज सकते हो, and do it the way the psychologists say. और फिर जैसे मनोवैज्ञानिक लोग आपको बताते हैं बिल्कुल वैसे ही आप करना चाहते हो। Don't hurt anybody. किसी को चोट ना पहुंचाओ, Just call him aside केवल उसको अकेले में ले जाओ and say it nicely. और बड़े अच्छे से उसे कहो। Show that to me in the Bible. बाइबल में मुझे ये सब दिखाइए। No, he says, tell all the churches. The नहीं, प्रभु कहता है सब कलीसियाओं को बताओ। condition of Ephesus and the elder there and the elder there, tell everybody. इफिसुस की कलीसिया की अवस्था, उस प्राचीन की अवस्था, उस प्राचीन की अवस्था सबको बता दो। But Lord, that's humiliating. पर प्रभु ये तो कितना अपमानजनक है। It'll test whether they humble themselves or not. ये इस बात को परखेगा कि वे अपने आप को नम्र करते हैं या नहीं। God says, my ways are not your ways. परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। And then can you imagine the elder brother sitting there in the church and John's messenger has come. और फिर क्या आप कल्पना कर सकते हो कि वहाँ प्राचीन भाई बैठा है और यूहन्ना उस दूत को भेजता है उस चिट्ठी को लेकर। Gets up in the church and says, fellas, I want to tell you what God, the Lord has sent a message through John about your elder sitting here. और फिर वो व्यक्ति वहाँ उठ खड़ा होता है और कहता है कि भाइयों, मैं आपको एक संदेश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो प्रेरित यूहन्ना ने भेजा है आपके प्राचीन के विषय में जो यहाँ बैठा है। This is what the Lord says. You have left your first love, and if you don't repent, I'll take away the candlestick. And goes to the church in Laodicea and says, I want to tell you what the Lord says about your elder sitting here. और वो कहता है कि तू अपने पहले प्रेम को खो चुका है और अगर तू मन नहीं फिराता तो मैं उस दीवट को तेरे बीच में से निकालने वाला हूँ, उस स्थान से निकाल दूंगा। और फिर वो जो दूत है वो लौदीकिया की कलीसिया में जाता है और कहता है कि तुम्हारे प्राचीन के विषय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। You're wretched, miserable, poor, blind and naked. And can you imagine about 10-15 people sitting there in Laodicea who had some grudge against this elder who say, that's right, we always felt our elder was like this. और फिर वो कहता है कि तू ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। और सोचकर देखिए 10-15 लोग वहाँ बैठे जो पहले से ही उस लौदीकिया के प्राचीन को पसंद नहीं करते थे, वो कहते होंगे मन में, हाँ जरूर, हमें पहले से ही लगता था कि हमारा प्राचीन ऐसा है। Yeah, they're all in every church there's somebody who's got a grudge against the elder. हाँ, हर कलीसिया में ऐसे लोग होंगे जिनको प्राचीन से कोई समस्या है, को प्राचीन के विषय में कोई मन में बैर भाव है। God's ways. He says you got to be humbled and broken and crushed. परमेश्वर के मार्ग ऐसे है कि वो कहता है तुम्हें नम्र होना है, टूटना है, कुचले जाना है। And then rivers of living water will flow from you if you don't get offended. और फिर जीवन जल की नदियां तुमसे बह निकलेंगी अगर तुम बुरा नहीं मानोगे, नाराज नहीं हो जाओगे तो। Don't bring the principles of psychology into the Christian church. मनोविज्ञान के सिद्धांत जो है मसीही कलीसिया में मत लाइए। Too much of it in the Christian television and Christian circles nowadays and even in our midst. और मसीही टेलीविजन पर और मसीही जगत में ये बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है और हमारे बीच में भी। I'll give you another example. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। Jesus was public in his praise, very often public in his correction. यीशु मसीह अपनी सराहना करने में या तारीफ करने में सार्वजनिक तौर पर लोगों की तारीफ करता था और कई बार वो सुधार भी सार्वजनिक तौर पर दिया करता था। Matthew chapter 16, Jesus said मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय यीशु ने कहा to Peter पतरस से, in verse 17, publicly, और 17 वचन में उसने सबके सामने ये पतरस से कहा, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. हे शमोन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। And then we read that Jesus said in verse 21, और फिर हम पढ़ते हैं कि 21 वचन में यीशु ने कहा, I'm going to Jerusalem and I'm going to be killed. आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और वहां मैं बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। Then I'm going to be raised up on the third day. And Peter, और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। he's the person who's been influenced by psychology. अब पतरस यहाँ वो व्यक्ति है जो मनोविज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है।
he takes Jesus aside. I don't want to rebuke Jesus publicly, वो यीशु को अलग से ले जाता है। वो कहता है कि सबके सामने मैं यीशु को सुधारना नहीं चाहता, उसे नहीं झिड़कना चाहता। But it says he took him aside and said, Lord, और 22 वचन कहता है कि वो पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। this is not going to happen to you. हे प्रभु, परमेश्वर ऐसा ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। But Jesus doesn't take Peter aside. He turns around and says, what do you mean, Peter? Get behind me, Satan. पर यीशु मसीह पतरस को अलग नहीं ले जाता। वो पीछे मुड़कर पतरस से कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। He rebukes him publicly. वो सबके सामने उसे सुधारता है। Calls him Satan. वो उसे शैतान कहता है। Boy. As many as I love, I rebuke. मैं जितनों से प्रेम करता हूं उन्हें उल्हाना भी देता हूं। Because Peter, you are setting your mind not on God's interest but man's interest. क्योंकि पतरस, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। And you can't build a church like that. I know I told you just now you're blessed. और इस प्रकार से तू कलीसिया का निर्माण नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूं कि अभी-अभी मैंने कहा कि तू धन्य है, But you're not acting that way right now. पर इस समय तू वैसा व्यवहार नहीं कर रहा। And then he said to his disciples, that doesn't apply only to Peter. If any of you want to come after me, और फिर यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि ये बात केवल पतरस के लिए ही लागू नहीं होती, 24, you must also deny yourself, hate your life and follow me. बल्कि 24 वचन में प्रभु सारे चेलों से कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। How did Peter respond to that correction? जब पतरस को सुधारा गया तो उसने उस सुधार के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी?